दर्शकों, जनवरी का महीना शुरू होने जा रहा है और हम नए साल में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत तो हमें करनी थी। तो हम हाजिर हैं हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला के साथ। तो प्रत्येक राशि के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे कि उनके लिए जनवरी का महीना कैसे जाएगा। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे हमने कहा है कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से पहली राशि हमारी मेष राशि होती है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि उनके लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी या उनके में कुछ परिवर्तन होगा, उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य में किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना है। उसके अलावा शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा, क्या संभावनाएं बनेगी। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या आपके कार्य क्षेत्र में एक ठहराव देखने को मिलेगा। उसी प्रकार समझेंगे आपके व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का वर्ष का महीना। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध के लिए कैसा जाने वाला है जनवरी का महीना। आप लोगों के बीच में किस प्रकार के संबंध की शुरुआत हो सकती है या किस प्रकार के उसमें प्रांगणता देखने को मिलेगी। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना आप लोगों के लिए। और साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो पूरे विस्तार के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मेष राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, लग्नेश मंगल आपके चतुर्भाव में गोचर करें वक्री अवस्था में, कर्क राशि में, यहाँ पे नीच राशि में है। इसके अलावा बृहस्पति द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में गोचर करें, यहाँ वृषभ राशि में है या शत्रु राशि में है। केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके ठीक विपरीत भाव में द्वादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी। सूर्य आपके भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं धनु राशि में नवम भाव में। बुध आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये है वृश्चिक राशि में। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि लग्नेश 1 जनवरी को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये इनकी गति जो है पीछे की तरफ जा रही है, अभी वक्री अवस्था में होते होते ये पीछे जाएंगे और यहाँ पे आपके तृतीय भाव में वक्री अवस्था में ही रहेंगे, यहाँ पे गोचर करेंगे। और बुध जो है 4 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। ये जो बुध अष्टम भाव में गोचर करें आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। उसके बाद 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति होगा उस दिन। तो इस समय सूर्य की जो गति होगी उत्तरायण की तरफ होगी, जो शुभ गति मानी जाती है। तो सूर्य आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 24 जनवरी को। ये भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। और उसके बाद जो शुक्र है वो राशि परिवर्तन करेंगे 28 जनवरी को। ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे द्वादश भाव में। यहाँ पे शुक्र की अवस्था उच्च की होगी। तो ये जो ग्रह गोचर की स्थिति आप देखेंगे जनवरी के महीने में। अब इसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, हम आपके सामने विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए, केतु और राहु आपको काफी लंबे समय से परेशान करें। केतु यहाँ छठे भाव में, राहु आपके द्वादश भाव में है। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई उतार चढ़ाव संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ खर्चा भी आपको अधिक करना पड़ रहा है और कुछ स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है। लेकिन फिर पुनः वो समस्या बार बार आपको परेशान कर सकती है। तो ये लगभग आप देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर अगर 2025 की हम बात करें तो जब तक इनका राशि परिवर्तन नहीं होता तब तक आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता। हो सके तो राहु केतु का उपाय कर दिए। आपकी कुंडली के हिसाब से इनकी दशा या अंतरदशा चल रही है या चलने वाली है, तो आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको इसका उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो लग्नेश है आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हृदय के मरीज थोड़ा सा असहज रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मंगल जो नीच अवस्था में और वक्री अवस्था में है, तो राहत मिलने में भी थोड़ा समय लग रहा है। अब यहाँ मंगल जो वक्री अवस्था में रहते हुए तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करते, तो स्किन से रिलेटेड कुछ आपको अस्थायी तौर पे कुछ मामूली इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है। शनि के साथ शुक्र आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि आपके लगन में बढ़ रही है। तो आप अपने आंखों का अच्छे से ध्यान रखें। और जो शुक्र की अवस्था जब आप उच्च की होगी, यानी शुक्र आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना हो। आंखों को रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर की समस्या है तो उसके लिए भी आपको सावधान रहना है। रक्त से विकार की समस्या, बीपी की समस्या, इस प्रकार के कुछ समस्या है तो आपको सावधान रहना है। स्ट्रेस से दूर रहना है, तनाव से दूर रहना है। हो सके तो व्यायाम, योगा करें, ध्यान और मेडिटेशन आपको करना बहुत जरूरी है। देखिए, केतु छठे भाव में जब गोचर करती है तो निश्चित तौर से कुछ गुप्त समस्या भी देते हैं और कुछ आपको कह सकते हैं कि गुप्त शत्रु से भी हानि पहुंचाते हैं। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है।
जिस पर आप विश्वास करके चल रहे हैं, जिसके साथ आप अपना जो संबंध है, उसमें आप कहीं न कहीं उसमें दुविधा का शिकार होते हैं, शंका का शिकार होते हैं। तो ऐसे में जो केतु है, कहीं न कहीं दुविधा उत्पन्न करता है। केतु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में भी पड़ेगी। यहाँ पे परिवार वालों के साथ भी संबंध में गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे बृहस्पति वक्री अवस्था में पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो इनकी भी दृष्टि केतु पर पड़ रही है छठे भाव में। तो पेट की समस्या है, पाचन की समस्या भी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के छोटी-मोटी समस्या आपको देखने को मिलेगी। आमतौर पे ये जो महीना आपके लिए सामान्य रहेगा, कुछ बेहतर इसलिए भी रहेगा क्योंकि लग्नेश नीच अवस्था से बाहर निकल के पीछे चले जाएँगे, मिथुन राशि में चले जाएँगे, तो थोड़ा आपको राहत देखने को मिलेगी। यहाँ पे लगभग अप्रैल तक रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी शिक्षा और करियर की, तो पंचमेश भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। एक अच्छा आपको एक बैकअप आपको मिल पाएगा, एक अच्छा आपको स्कोप मिल पाएगा, एक अच्छा पाथ मिल पाएगा जहाँ पे आप अपने करियर को आगे ले जा सकती हैं। विदेश के लिए भी आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं पढ़ाई करने के, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और अपने वर्तमान शिक्षा के करियर की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक अच्छा आपको गति देखने को मिलेगा। आपको एक सही टीचर का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पिता और माता का भी आपको परिवार का आपको जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा। और किसी मार्गदर्शन में अगर आप चल रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। पर क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये है कि मेहनत और संघर्ष के बिना अगर आप परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं तो फिर ये तो बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं कि बहुत ही आप अपने अधूरे ज्ञान से चल रहे हैं। तो बेहतर यही रहेगा, बिना संघर्ष मेहनत के शनि आपको कोई भी परिणाम नहीं देने वाले हैं, तो ये बात तो तय है। इसके अलावा शुक्र द्वादश भाव में जाएंगे, उच्च अवस्था में होंगे, तो यहाँ पे जो शुक्र होंगे इनके द्वारा आप अपने करियर को लेकर आप डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आर्ट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो काफी अच्छी आपको स्कोप देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप अनजाने में या कह सकते हैं कि बिना ज्ञान के या अननेसेसरी आप कुछ खर्चा अधिक जरूर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि परिवार से आपको माता पिता का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कंपटीशन में थोड़ा-सा आपको निराशा ज़रूर देखने को मिल सकती है, काफ़ी संघर्ष के बाद ही कुछ आपको सम्मान्य ही रिज़ल्ट देखने को मिल पाएगा। कैंपस प्लेसमेंट में पहले से बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा-सा आपके भीतर गंभीरता का अभाव रहेगा, तो गंभीरता अपने लेकर आएँ अपने अपने जो अपने करियर को लेकर। करियर की शुरुआत करने जा रही हैं, तो एक अच्छी शुरुआत आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। एक अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे हर तरफ से सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, खासकर आपके सीनियर है, आपके जो बॉस है या आपके जो भी आपके कलीग हैं, उनसे भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा आपका संबंध आपके कलीग के साथ, सहकर्मी के साथ थोड़ा-सा तनावपूर्ण भी रह सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं एक कम्युनिकेशन गैप भी देखा जा सकता है आप लोगों के बीच में, जहाँ पे आपके भीतर थोड़ा-सा हड़बड़ाहट या अधीरतापन देखी जा सकती है। कोई गलती या मिस्टेक आप बार-बार दोहरा भी सकते हैं, तो हो सके तो सावधान रहें। इसके अलावा अगर आपको शुरुआत अच्छी मिलने जा रही है, तो उसका भरपूर लाभ उठाएँ। उसके लिए आप अपने काम पे जितना फोकस बनाएँ, उतना ही बेहतर रहेगा। उतना जितनी जल्दी आप सीख पाएँगे अपने काम को लेकर, उतना ही आप प्रगति की राह पे और आगे अग्रसर रहेंगे। इसके अलावा भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में काफ़ी इंप्रूवमेंट तो है ही है, बाद में इसमें और भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और लगातार आपको एक कह सकते हैं कि जनवरी का महीना आपके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जहाँ पे एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। पर वही बात है कि थोड़ा-सा आपने अपने भीतर पेशेंस लाना है, अधिकतापन में नहीं रहना है। कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए दशमेश शनि शुक्र के साथ एकादश भाव में गोचर करें, एक बेहतर स्थिति बनी हुई है। लाभ के लिए, प्रमोशन के लिए शुरुआत काफ़ी अच्छी होने वाली है, आपके फेवर में होने वाली है। और एक अच्छी ग्रोथ के साथ अपनी नई शुरुआत आप कर सकते हैं, नए साल की भी और नए मास की भी। इसके अलावा शनि आपकी दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी। थोड़ा-सा आपको हिम्मत दिखानी पड़ सकती है, थोड़ा साहस आपको ज़रूर दिखाना पड़ सकता है। हालाँकि थोड़ा-सा काम को या किसी बात को आगे के लिए आप टालते तो नज़र ज़रूर आएँगे, किंतु अगर आप अपने काम को समय पर समाप्त करें और समय का उपयोग सही सदुपयोग करें, तो ये जो छोटी-मोटी समस्या भी आगे चल के आपके लिए जो बड़ी होने वाली है, वो उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप नई जॉब के लिए प्रयास करें, तो वही बात है कि केतु आपके काम को थोड़ा बिगाड़ सकते हैं। कहीं न कहीं इनकी दृष्टि ना सिर्फ आपके दशम भाव में पड़ेगी, बल्कि छठे भाव में गोचर करते हुए ये आपके परफॉर्मेंस को भी काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं, जो कि अंडर परफॉर्मेंस भी हो सकती है। ऐसे में अगर आप एक अच्छी परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको निराशा देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के आपको गणेश जी का जाप करना है, ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप करना है। हो सके तो गली के कुत्ते को आप ज़रूर भोजन करें और हो सके तो आप अपने काम में फोकस बनाने का प्रयास करें। बिना फोकस के, बिना ध्यान के आप कहीं न कहीं भटक सकते हो और केतु आपको भटकाव को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा स्थान से बाहर कुछ चांसेस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, पर वही बात है
संघर्ष थोड़ा लंबा है, पुनरावृत्ति देखी जा सकती है। आपका अगर स्थान से बाहर किसी यात्रा में है, किसी प्रोजेक्ट को लेकर या किसी काम को लेकर, तो उसमें थोड़ा-सा आपको काफ़ी संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है। कई बार प्रयास करने के बाद ही सफलता आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के थोड़ा-सा आपको सावधान रहना है और अपने भीतर साहस बना के चलना है। अपने आस-पास के कलीग या सहकर्मी के साथ किसी प्रकार के वाद-विवाद में नहीं पड़ना है। अपने काम में क्लैरिटी बनाकर चलें ताकि आगे चल के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना ना हो। हालाँकि बुध का जैसे ही नवम भाव में सूर्य के साथ युति रहेगी तो आपकी और आपके जो अधिकारी है, आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ एक क्लैरिटी ज़रूर देखने को मिलेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, उनका सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। अब कार्य क्षेत्र के अलावा हम समझे व्यवसाय या बिज़नेस के लिए कैसा रहेगा 2025 जनवरी का महीना आप लोगों के लिए। सप्तमेश की पोज़ीशन बहुत बढ़िया है, शनि के साथ इनकी युति है 11वें भाव में, एकादश भाव में जो लाभ का भाव है। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती, ठहराव देखने को मिलेगा, साथ में विविधता आपको अपने काम में, अपने व्यवसाय में देखने को मिलेगा। परिणाम आपके अपेक्षा अनुसार देखने को मिलेगा और रियल एस्टेट में कुछ आपको अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें शेयर मार्केट में तो शेयर मार्केट में शुरुआत में ही काफ़ी अच्छी उछाल देखी जा सकती है और ये थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कुछ आपके सामने कुछ तस्वीर अलग भी हो सकती है। तो कभी कुछ उछाल और कभी कुछ गिरावट, इस प्रकार की फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है, पर शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। निवेश के कुछ नए अवसर आपको देखने को मिलेगा। विदेश के लिए प्रयास करें तो उसमें भी सफलता मिलती नज़र आ रही है। खासकर शुक्र जैसे ही आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे इनकी युति राहु के साथ होगी। तो आप अगर आप लग्जरी आइटम्स में हैं, ग्लैमरस वर्ड से हैं या आप किसी डिज़ाइनिंग क्षेत्र से हैं या लग्जूरियस आइटम में हैं या ब्यूटी इंडस्ट्री से हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा गेन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पर आप थोड़ा-सा अपनी आइडियाज़ को इम्प्रूव करने के लिए या अपने वर्तमान प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ उसमें ज़्यादा खर्चा भी कर सकते हैं। तो खर्चा थोड़ा अनलिमिटेड हो सकता है, अनियंत्रित हो सकता है, तो इसमें आपको थोड़ा नियंत्रण बना के चलना है। दूसरी बात, विदेश के लिए प्रयास करें तो सफलता डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। खासकर 28 जनवरी के बाद एक अच्छा मौका आपके लिए बनना जा रहा है। पर वही बात है कि आपको ग्राउंडेड रहना है और आपको जो भी आप निवेश करें, जिस प्रकार के भी डील में आप जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से बारीकी तरीके से अध्ययन करना है। कहीं ना कहीं राहु आपको भटकाव की स्थिति में भी ला सकते हैं, जहाँ पे बिना सोचे समझे अगर आप किसी भी डील में आते हैं या किसी प्रोजेक्ट में आप आते हैं तो आगे चल के आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे राहु शुक्र की अवस्था उच्च रहेगी। राहु के इनके अवस्था को जो राहु एक एम्पलीफायर का काम करता है, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके प्रभाव को और बढ़ा देता है। तो यहाँ पे शुक्र के प्रभाव को और बढ़ाने का ये राहु काम करेंगे। तो ये भी प्रबल संभावना बनी हुई है कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित रह सकते हैं। तो इसी उत्साह में कोई गलत स्टेप ना ले लें, तो बहुत ही सावधान रहना है। देखिए, समझदारी जितना काम लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति भी वक्री अवस्था में है, लग्नेश भी वक्री अवस्था में है। तो ये कुछ आपके लिए थोड़ा सा कठिन भी रह सकता है, चैलेंजिंग भी रह सकता है। तो ये आपको आपके ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से आप इसका लाभ उठाएं। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल में सेक्टर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें या फाइनेंस की कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं, शुरुआत आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। आपको कहीं ना कहीं से हेल्प जरूर मिलेगी फाइनेंस को लेके। घरेलू उद्योग में भी कुछ अच्छा आपको बढ़ोतरी या उत्पाद आपको देखने को मिलेगा। अब हम समझेंगे आपके प्रेम संबंध, लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना 2025 का। तो देखिए, पंचमेश सूर्य जो है भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं। किसी का परामर्श या किसी की सलाह या किसी का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। अब ये आपके गुरु हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको अनुभव है। थोड़ा सा जब भी पंचम का संबंध सूर्य के साथ होता है तो एक अहम की प्रॉब्लम रहती है रिलेशनशिप में, एक ईगो की प्रॉब्लम रहती है। कभी कभी ईगो क्लैश की वजह से भी ऐसा समझा गया है कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाता। देखिए, लग्नेश वैसे ही अग्नि कारक है और पंचमेश के जो स्वामी है सूर्य भी अग्नि कारक है। तो अग्नि अग्नि मिलकर अग्नि को और भी ज्यादा प्रज्वलित करती है और ज्यादा बढ़ाती है। तो रिलेशनशिप में जहाँ पे एक स्मूथनेस होनी चाहिए, एक कामनेस होनी चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए, तो ये थोड़ा उसको काम को खराब कर देते हैं। तो जहाँ पे भी अहम को ये बढ़ावा मिलेगा वहीं पे संबंध में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। विवाह की चर्चा शुरुआत में सफल रहने वाली है और अगर आपकी विवाह की चर्चा वैसी चल रही है तो निश्चित तौर से आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। थोड़ा परिवार के तरफ से कुछ प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। अब विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा? अब देखिए, सप्तमेश की पोजीशन बहुत बढ़िया है। आपको आपके जीवन साथी से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जीवन साथी के लिए लाभ की स्थिति बनने जा रही है। उनके कार्य क्षेत्र को अगर समझे तो, या आप संतान पक्ष से भी अगर हम बात करें तो उनसे भी लाभ के संकेत देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी आपको थोड़ा सा जो सिचुएशन परिस्थिति आपके पक्ष में बनी रही है,
परंतु आपको बृहस्पति का उपाय आपको करना है। देखिए मंगल यहाँ पे बैठकर जो है आपके छठे भाव में दृष्टि डालेंगे, तो कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ा-सा आपको रह सकती है। तो हो सके तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें और मूड अच्छा रखें, शांत भाव में रहें और बृहस्पति का उपाय करें। थोड़ा बृहस्पति को आप स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे वक्री अवस्था में है। तो और बृहस्पति पर भी केतु की दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा-सा एक दूसरे के ऊपर दृष्टि पड़ने की वजह से भी कुछ प्रयास में कुछ कमी देखी जा सकती है। प जो हम कह सकते हैं कि परिणाम में थोड़ा-सा विलंब आपको देखने को मिलेगा, किंतु अगर आप बृहस्पति को मजबूती देंगे, जैसे मैं उपाय बताने जा रही हूँ, तो आपको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा। तो बृहस्पति का आप उपाय करना है, बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का दान करना है और इसके अलावा आपको अपने लग्नेश का उपाय ज़रूर करना है। मंगलवार को आप हो सके तो आप हनुमान जी के मंदिर में उनका दर्शन कर सकते हैं। उनको लाल जो है पुष्प चढ़ा सकते हैं और लाल प्रकार की वस्तु दान भी कर सकते हैं मंदिर में। जैसे लाल मसूर हो गया, सेब, टमाटर, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार है वो आप दान कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का नित्य आपको पाठ करना है, ये आपके साहस को बरकरार रखेगा। इसके अलावा अगर काम में कुछ अवरोध आपको देखने को मिला तो आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। तो आप ये पाठ जो है, ये जो उपाय है आप नियमित तौर से करें। साथ ही आपके सप्तमी जब द्वादश भाव में जाएँगे, थोड़ा-सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। एक तो द्वादश भाव, ऊपर से राहु के साथ इनकी युति। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है और कुछ रिलेशनशिप को लेकर भी ट्रबल देखा जा सकता है, खासकर जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में कुछ उतार-चढ़ाव ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको शुक्र का उपाय करना है। शुक्र को आप शांत करने के लिए, उनको बल देने के लिए आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें प्रत्येक शुक्रवार को और हो सके तो विवाहित स्त्री को आप कुछ दान कर सकते हैं, जैसे इसमें श्रृंगार की वस्तु हो गई और कुछ छोटी कन्याओं को भी आप कुछ कपड़े या कुछ, जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो ऊनी वस्त्र भी दे सकते हैं और पढ़ाई के लिए कॉपी किताबी कुछ भी किसी प्रकार की आप मदद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हो सके तो आप खीर का भोग माता लक्ष्मी को प्रत्येक शुक्रवार को लगाएं और परिवार समेत इसका भोग लें। तो ये उपाय आप ज़रूर करें, इससे आपको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हो सके तो श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं और लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी का भी आप ध्यान करें, उनकी भी पूजा करें, तभी आप ये पूजा का जो फल है वो आपको मिलेगा। तो दर्शकों, ये जो हमने आपको उपाय बताए आप इसे ज़रूर करें और आप इसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।